इंडिया एक दहशत गर्द मुल्क है। इंडिया की दहशत गर्दी। कनाडा में सिख अलैदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जाम में 3 इंडियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में सिख अलैदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के इल्जाम में 3 इंडियन शहरियों को गिरफ्तार करके उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जबकि कनाडा की पुलिस का कहना है कि वो इस बात की भी तहकीकात कर रही हैं कि आया इन अफराद के इंडिया की हुकूमत से रवाबत थे या नहीं। 45 साला हरदीप सिंह नजर को गुज़श्ता साल जून में वैनकूवर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक मसरूफ कार पार्क में नकाब पोश बंदूक बरदारों ने गोली मार कर हलाक कर दिया। इस वाक़े के चंद माह बाद कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इस कत्ल में इंडिया मुलव्विस हो सकता है, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती तनाज़ा बढ़ गया था। ताहम दिल्ली ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की थी। जुमे के दिन कनाडा में गिरफ्तारियों का ऐलान करते हुए सुप्रीडेंट मनदीप मौकर ने तीनों मुश्तबा अफराद की शनाख्त 22 साला करण हरार, 22 साला कमलप्रीत सिंह और 28 साला करणप्रीत सिंह के तौर पर की गई है। उन पर कत्ल और इक़दाम कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। सुप्रीडेंट मनदीप मौकर का कहना था कि तीनों अफराद एडमिंटन अल्बर्टा में रह रहे थे, जहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया। सुप्रीडेंट मौकर के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। कैनेडियन पुलिस ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया और इस तफ्तीश में अमरीकी एजेंसियों समेत कानून नाफज करने वाले दीगर गैर मुल्की और मुल्की अदारे तावन कर रहे हैं। ताहम इन्होंने इस बारे में मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले तीनों अफराद 3 से 5 साल पहले इंडिया से कनाडा आए थे। अल्बर्टा के शहर एडमिंटन में रहायश पजीर थे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए अपने चेहरों की साख्त में भी कुछ तब्दीली कर रखी थी। पुलिस का कहना था कि तीनों अफराद की तस्वीर और कानूनी नाम जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे, जबकि तीनों मुलजमान को ब्रिटिश कोलंबिया में अदालत में पेश किया जाएगा। इस सवाल के जवाब पर कि क्या ये अफराद के किसी और कत्ल में भी मुलव्वस हैं या इनका तल्लक किसी मखसूस गैंग से है, असिस्टेंट कमिश्नर डेविड टैबूल ने कहा, यकीनन कनाडा में होने वाले चंद और इस किस्म के मामलात हैं और इनकी अलहदा से तहकीकात की जा रही है, लेकिन आज होने वाली गिरफ्तारियों का तल्लक सिर्फ हरदीप सिंह नजर के कत्ल से मुतल्लक है। ताहम पुलिस का कहना है कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल में और लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं और इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी जल्द अमल में लाई जा सकती हैं। पुलिस का कहना था कि चूंकि तफ्तीश की जा रही है, लिहाजा अभी ये तफसीलात नहीं दी जा सकती कि हुकूमत का इन तीनों अफराद से कोई तल्लक है या नहीं। ये भी बताने से भी इनकार किया कि आया इन गिरफ्तारियों के बाद इंडियन हुकाम ने कनाडा से कोई राब्ता किया है या नहीं। दूसरी जानिब बुध के रोज व्हाइट हाउस ने कनाडा और अमेरिका में कत्ल की साजिशों में इंडियन रॉ इंटेलिजेंस सर्विस के मुबैना किरदार पर तफ्तीश का इज़हार किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीमसा पियर का कहना था कि अमेरिका इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रहा है। 45 साला हरदीप सिंह निजर इंडिया को कई केसेस में मतलूब थे, क्योंकि वो इंडिया के मगरबी रियासत पंजाब में एक अलहदा सिख रियासत के हामी थे। वो दुनिया भर में इसकी हमायत में ऑनलाइन रेफरेंडम में पेश रहते थे। नजर ने एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए तहरीक चलाई थी और जुलाई 2020 में इंडिया ने इन्हें दहशतगर्द करार दिया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई थी। नजर ने इंडिया के इनके इल्जामात मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि वो कनाडा में प्लम्बिंग का काम करते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ लोग सिख रहनुमा के तौर पर देखते थे। हरदीप सिंह नजर का तल्लक इंडियन रियासत पंजाब के जलंधर जिला के गांव भरासिंहपुरा से था। इंडियन हुकूमत के मुताबिक नजर अलैदगी पसंद तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह थे और खालिस्तान टाइगर फोर्स के माडियो अरकान को ऑपरेशन नेटवर्किंग, तरबियत और माली मदद फराहम करने में सरगर्म थे। हालांकि ये इंडिया की बात सरासर गलत थी। हरदीप सिंह नजर एक बहुत ही नरम दिल और खुदमदाद और अपने मजहबी घराने से उनका तल्लक था। वो एक बहुत ही अच्छे फर्द थे और वो हर जो गरीब आदमी था उन पर वो बाकायदा उनके साथ वो तावन करते थे और जहाँ पर इंडियन हुकूमत जुल्म करती थी वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे।
नज्जर एक अच्छे घराने से और पढ़े लिखे थे, लेकिन जब इंडियन हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इंडिया की पंजाब हुकूमत का जुल्म और फौज और पुलिस ने अपना वहाँ पर घर से निकाल कर हर फर्द को मारना शुरू कर दिया, तो इन्होंने ये फोर्स खालिस्तान की आवाज़ बुलंद करने में पेश सबसे आगे थे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने जलंधर के फैलोवर सब डिवीज़न में इनके आबाई गांव भरा सिंहपुरा में वाक़या नज्जर की कुल 11 कनाल 13.5 मरला अराजी जब्त कर ली थी, जो कि सरासर जुल्म था। वो खाली नज्जर की ज़मीन नहीं, उन्होंने तमाम सिखों की जो वहाँ पर जागीरदार और जो अपनी जायदादें थी जिनकी सब इंडियन हुकूमत ने जब्त की थी। पंजाब में नज्जर की जायदादें 2020 में इनकी ऑनलाइन मुहिम सिख रेफरेंडम 2020 की वजह से जब्त की गई थी। नज्जर 1997 में कनाडा चले गए थे। इनका कहना था कि वो कनाडा आने के बाद कभी इंडिया वापस नहीं गए, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन से पहले इनके वालिदैन अपने बाई गांव जरूर आए थे। नज्जर शादीशुदा थे और इन्होंने सोमवारों में अपने वालिदैन के साथ अपनी अहलिया और 2 बेटे छोड़े थे। हरदीप सिंह नजर पर इंडिया में क्या इल्जामात थे? इंडिया की एजेंसी NIA ने नजर पर 10 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान कर रखा था। इंडियन पंजाब पुलिस के मुताबिक नजर का नाम इस मतलूबा फहरिस्त में भी शामिल था, जो पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2018 में इंडिया के दौरे पर आने वाले कनाडा के वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो को पेश की थी। दिसंबर 2020 में NIA के जरिए दर्ज FIR में नजर का नाम शामिल था, जब पंजाब और दीगर रियासतों के किसान दिल्ली में ज़राअत से मुतल्लिक 3 विफाकी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुस्तकिल एहतजाज के बाद ये कानून वापस ले लिए गए। NIA ने इस FIR में कई सिख कारकुनान का नाम लिया था, जिनमें हरदीप सिंह नजर, गुरु पतवंत सिंह पन्नू और मुजीद सिंह पमा शामिल थे। इन अफराद पर लोगों में खौफ पैदा करने, लोगों में मायूसी पैदा करने और इन्हें इंडिया के खिलाफ उकसाने और बगावत की साजिश करने का इल्जाम लगाया गया था। वेनुकोर पोस्ट के मुताबिक 2016 में इंडियन हुकूमत ने नजर पर इंडिया में एक हिंदू पुजारी की कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ने सन 2007 में पंजाब के एक सिनेमा हॉल में होने वाले बम धमाके से भी इन्हें मुंसलिक किया था, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए थे। वेनुकोवर पोस्ट के मुताबिक नजर ने मीडिया को बताया था कि उन पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 1997 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं इंडिया वापस नहीं गया। नजर ने गुज़श्ता साल पोस्ट मीडिया के रिपोर्टर कम बलोन को एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक प्लम्बर हूँ और गुरुद्वारे के लिए सख्त मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक कम्युनिटी सर्वेंट हूँ। कैनेडियन अखबार के मुताबिक उन्होंने वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो को खत लिखा था कि उन पर जोर दिया था कि मेरे खिलाफ इंडियन हुकूमत के मन घड़त, बेबुनियाद, फर्जी और सियासी तौर पर मुतासिर इल्जामात को खत्म कर दें। आलमी दुनिया इस तरफ ध्यान दे। इंडिया की दहशतगर्दी जो खालिस्तान सिखों के हवाले से है, आज़ाद कश्मीर में है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, कितनी जगह पे आलमी दुनिया को चाहिए कि इस दहशतगर्द मुल्क और इस दहशतगर्द मोदी के ख़िलाफ़ कि सफ़े एक हो जाए और इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है जो सीने में नहीं बल्कि पीठ के पीछे छुरा घोंपता है। इसकी मकारियाँ पूरी दुनिया पर अया करे। इसकी मकारियाँ कनाडा, अमेरिका ने तो साफ जाहिर कर दी हैं, उनकी एजेंसियों ने, कि रा एक एजेंसी है, रा जो अपने मफादात के लिए इंडिया से चलती है। इंडिया के मफादात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान, कनाडा और बाकी मुल्कों में भी, श्रीलंका, थाईलैंड और जो दूसरे मुल्कों में भी अपनी दहशतगर्दी के जोर दिखा रही है। इस मुल्क को, इसके मुल्क के सरबराह को जो है, तमाम जो इंग्लिश कंट्री है, जैसे ट्रूडो है, ट्रूडो कनाडा के मुल्क के जो सदर हैं, उनको चाहिए कि इन पर पाबंदियां आयद करें। अमेरिका को चाहिए इनके पाबंदियां आयद करें और पाकिस्तान जो पुरअमन एक मुल्क है उसका साथ दिया जाए। उसके साथ जो ज्यादतियां जो ये मुल्क कर रहा है, इंडिया के पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, कनाडा में कर रहा है, उनको सामने सब लोगों को दुनिया के सामने या करके इनसे सख्त पाबंदियां लगाई जाए।